तो देखिए फैमिली प्लानिंग की दो शक्लें हैं। एक शक्ल ये है कि दो बच्चे हो गए, शौहर ने नसबंदी करा ली, बीवी ने नसबंदी करा ली, बीवी ने ऑपरेशन करा लिया, हमेशा हमेश के लिए औलाद का सिलसिला बंद कर दिया गया। तो ये चीज जायज नहीं। परमानेंट इस सिलसिले को रोक दिया जाए जब तक कि कोई ऐसी मजबूरी ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि औरत के अंदर कुछ क्रिटिकल बीमारी होती है और डॉक्टरों का इत्तेफाक होता है कि अब अगर ये प्रेग्नेंट हुई तो इसकी जान को खतरा है, और डॉक्टर का कहना होता है कि आप इसका ऑपरेशन करा दे, तो वो एक मजबूरी की सूरत हाल है, उसमें कराया जा सकता है। बाकी फैमिली प्लानिंग के लिए जो वक्ती तरीके अपनाए जाते हैं, आप लोग माशाअल्लाह जानकार हैं, बहुत सारी चीजों पर आपकी नजर है। मैं पब्लिक प्लेस में तमाम लोग सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजों का नाम मैं नहीं ले सकता। वक्ती और आरजी और टेम्पररी तौर पर हमल को रोकने के लिए जो चीजें अपनाई जाती हैं उनको अपनाया जा सकता है बच्चों के बीच में गैपिंग रखने के लिए। लेकिन लेकिन सुनिए, लेकिन अगर हमल ठहर चुका है, अगर ये डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है या आज के जमाने में प्रेगा न्यूज वगैरह के जरिए पता लग जाता है कि हाँ बीवी को हमल है, अब उस हमल को होने के बाद अब आपको किसी दवा के जरिए, किसी एबॉर्शन के जरिए उसको खत्म करने की इजाजत नहीं है। उसके पहले, हमल के पहले के जो रास्ते और जो तरीके हैं वक्ती तौर पे रोकने के, आप उनके बारे में मालूमात करके उनको अपना सकते हैं। लेकिन हमल ठहरने के बाद किसी बच्चे को, चाहे वो अभी सिर्फ हमल की शक्ल में है, उसे कत्ल करने की इजाजत इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं। इश्क में मुब्तला हो गए, फितने इश्क में मुब्तला हो गए, अजनबी रास्तों में फना हो गए। जानते हैं सभी पर न माने कोई, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दोजन, नफ्सो शैतान के हम नवा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में परेशान हैं, दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम अपने हक में ही खुद बददुआ हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकीन, ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकी, इख्तिलाती बहर में फना हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। इस मोबाइल की लत में कई पारसा, इस मोबाइल की लत में कई पारसा, आलिमो आलिमा क्या से क्या हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं,
बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं, अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं, जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, खुशनुमा ज़हनो दिल बदनुमा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। और आखिरी शेर समाप्त फरमाएं। गैर महरम के गम में जो गमगीन है, ज़ाहिरन नेक अंदर से बदीन है, गैर महरम के गम में जो गमगीन है, ज़ाहिरन नेक अंदर से बदीन है, खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं, खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं, मेरे अशआर से वो खफा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। मोहतरम सदर इजलास, उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, सीमांचल के इलाके के प्रोग्रामों में आज का ये प्रोग्राम, जिसका वक्त बहुत पहले मुझसे लिया गया था, और आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से इस इलाके के प्रोग्रामों में जब मैं आता हूं तो आने की तरतीब जो होती है बड़ी हंगामी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि मैं लंबा सफर करके आता हूं और डायरेक्ट मुझे आपके सामने हाजिर होना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल भी है बिहार में। पटना से 4 व्हीलर हमारी आ रही थी, जगह जगह पुलिस वाले चेक भी कर रहे थे, हमें उनके साथ भी कोऑपरेट करना था। इधर जलसे की तरफ से, मुंतजमीन की तरफ से बराबर फोन आ रहा था, परमिशन भी हमें मुख्तसर मिला है, पब्लिक भी 12 बजे के बाद जाने लगती है। तो इस तरीके की सूरत हाल बड़ी अजीब हो जाती है। किसी प्रोग्राम में मैं पहले पहुंच जाता हूं और रात में 2-2 बजे मुझे टाइम मिलता है, और जहां पहले निकलने की बात होती है कि मैं 11 बजे निकलना चाहता हूं, मुझे सफर में जाना है, तो वहां ये मसला रहता है शायद आप चले जाएंगे तो पब्लिक भाग जाएगी। जहां आने में थोड़ा लेट होता है तो ये होता है कि आप आए नहीं, पब्लिक भाग रही है। तो अब बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी मैनेज करना। अब इसके बावजूद कि मैं सफर की थकावट भी थी, भूख और प्यास के तकाजे भी थे, लेकिन पब्लिक अगर किसी मुकर्रिर के इंतजार में बैठी है और प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में, तो हमें आवाम के और मुंतजमीन के जज्बात को भी समझना है। मैं आते ही फौरन आपके सामने हाजिर हुआ और प्रोग्राम के सदर मोहतरम शेख तौहीद आलम सलफी साहब इल्म के मौजू पर खिताब कर रहे थे। तमाम मुसलमानों को बिलउमूम और सीमांचल के इस पिछड़े हुए इलाके के हम मुसलमानों को बिलखुसूस तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत डिग्री हो जाए, इसलिए भी नहीं कि हम बड़े बड़े अफसर बन जाएं, इसलिए कि हमारा शोषण न हो सके। ये पॉलिटिशियंस, ये राजनेता, ये सियासी लीडरान, जब तक हम जाहिल रहेंगे
तालीम से दूर रहेंगे, ये हमारा यूज करते रहे। इनके हाथों का खिलौना अगर बनने से अपने आप को बचाना है तो मेरे भाइयों हमें तालीम के मैदान में आगे बढ़ना पड़ेगा। मसनूना के बाद 2 आयतें मैंने पढ़ी और आज की मेरी पूरी तकरीर इन्हीं दोनों आयतों के अराउंड घूम रही है। इन्हीं दोनों आयतों पर मुझे बात करनी है। पहली आयत कुरान हकीम के 14वें पारे की आयत है, नहल की आयत। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है। बहुत बड़ी बात है। आपके पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के बहुत सारे लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में जॉब के लिए, नौकरी के लिए वहां जाते हैं, रहते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो विदेश में जाके काम करते हैं, दुबई में, सऊदी में, कतर में, कुवैत में, बहरीन में लोग काम करते हैं। जाहिर है कि ये सारे जो मुल्क हैं, दुबई है, सऊदी है, कतर है, बड़े डेवलप्ड मुल्क हैं, बड़ी अच्छी जिंदगी है वहां, 24 घंटे एसी में लोग रहते हैं। लेकिन एक इंसान जो रोजी रोटी के लिए अपना वतन छोड़ के गया है, उस दुबई की और सऊदी की और कतर की जिंदगी गुजार रहा है, उससे पूछो कि भाई यहाँ गाड़ी में भी तुम एसी में रहते हो, कमरे में भी एसी में रहते हो, ऑफिस में भी तुम एसी में रहते हो, क्या तुम्हें कटिहार में और पूर्णिया में और किशनगंज में जाने का मन करता है? वो कहेगा कि हाँ मेरा मन करता है। क्यों भाई? यहाँ तो एसी लगी है, चमचमाती रोड है, बेहतरीन बिल्डिंग है, यहां छोड़ के क्यों जाना चाहते हो? वो कहेगा कि मेरी बीवी वहां पर है, मेरे बच्चे वहां पर हैं, मेरी मां वहां पर है, मेरे बाप वहां पर। इंसान दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसे अपना घर याद आता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो अपने घर में मिलता है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, विश्व के, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे चले जाओ, तुम्हें सुकून तो अपने घर में आकर के मिलेगा। और नोट कर लो मेरे भाइयों, घर किसको कहते हैं? आज तो माशाअल्लाह हमारी शेरशाहवादी बिरादरी भी बेहतरीन मकान बना रही है। पाकुड़ के इलाके में जहां आदिवासी रहते वहां भी चले जाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको मिल जाएंगी, टाइल्स मिल जाएंगे, मार्बल मिल जाएंगे। मैं एक मर्तबा फैमिली के साथ एक प्रोग्राम में इंदौर गया, मध्य प्रदेश में इंदौर एक जगह है। एक साहब के मकान पे मैं ठहरा था, तो मकान की छत में डेकोरेशन के लिए उन्होंने झाड़ लगाया था। झाड़ समझते हैं आप? जो मकान की छत में जो लटकाते हैं खूबसूरती के लिए। तो मैंने पूछा कि बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी कीमत क्या है? तो उन्होंने कहा हमने इसको विदेश से मंगाया है, उस एक झाड़ की कीमत 3 लाख। आज मुसलमान 3-3 लाख रुपए के झाड़ और फानूस से अपने मकानों को खूबसूरत बना रहा है। कोई प्लास्टिक पेंट के जरिए अपने मकान को खूबसूरत बना रहा है, कोई पीओपी के जरिए अपने मकान की छत को बेहतरीन बना रहा है, कोई फॉल सीलिंग करा रहा है, कोई टाइल्स बिछा रहा है, कोई मार्बल बिछा रहा है। मगर याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपका घर
टाइल्स और मार्बल से घर होने वाला नहीं है। आपका घर रिश्तों से बनता है। जिस घर में रिश्ते होते हैं वही घर घर होता है। जहां माँ की दुआएं होती हैं, जहां बाप का प्यार होता है, जहां बच्चों की किलकारियां होती हैं, जहां सास और बहू के झगड़े होते हैं, जहां देवरानी जेठानी की नोक झोंक होती है, जहां नंदों और भाभियों के बीच में कशमकश होती है, जहां रूठना होता है, जहां मनाना होता है, जहां बड़े डांटते हैं और छोटे खामोशी से सुन लेते हैं, जहां बड़ों की इज्जत होती है, जहां छोटों की तरफ से छोटों की का प्यार और शफकत होती है, इन तमाम चीजों के मिक्सचर को मिला करके घर बनता है। और कुरान कह रहा है कि तुम्हें सुकून तो तुम्हारे घरों में मिलेगा। और इस घर की कीमत अगर पूछना है तो उस इंसान से पूछ लो जो फुटपाथों पर रात गुजारता है, जिसकी बीवी खुले आसमान के नीचे सारी दुनिया के सामने सोती है। आपकी बीवी, आपकी जवान बेटी अगर घर के अंदर है तो सेफ है, सुरक्षित है, महफूज है। ये घर आपकी बीवी, आपकी बहू बेटी की इज्जत पर पर्दा भी डालता है, आपकी बहू बेटियों को सुरक्षित करता है। ये घर हमारी इज्जत पर पर्दा भी डालता है। इसीलिए हमारी शरीयत ने घर को बहुत अहमियत दी। और अगर किसी को घर से निकलना पड़े तो अल्लाह ने इसको अपना अजाब करार दिया। अल्लाह ने कुरान के 28वें पारे में फरमाया, हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी मिन दियारिहिम। अल्लाह का अजाब आया था यहूदियों के ऊपर, जब यहूदियों का एक कबीला बनु नजीर नाम का कबीला था, उसने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और उनको जिला वतन कर दिया गया, उनके घरों से निकाल दिया गया। कुरान कहता है कि ये अल्लाह का अजाब था जो उन यहूदियों के ऊपर नाजिल हुआ। ये अलग बात है, किसी जमाने में यहूदी अपनी बदमाशी और गद्दारी की वजह से अपने वतन से निकाले गए थे, और आज फलस्तीन की सरजमीन पर वो काबिज हो गए, और हमारी बदामालियों के नतीजे में और हमारी कमजोरी के नतीजे में धीरे धीरे पूरे फलस्तीन पर आज वो कब्जा करते चले। तो घर बहुत अहम होता है मेरे प्यारे साथ, और हर घर वाले की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को दीनदार घर बनाए, इस्लामी घर बनाए। अगर आप बच्चों के बाप हैं, आप घर के गार्जियन हैं, आप बेटी के बाप हैं, बेटे के बाप हैं, बेटी की मां हैं, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसका सवाल क़यामत के दिन आपसे। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ऐ लोगों, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और कयामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। फर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही। आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है, अपनी फैमिली का जिम्मेदार है, अपने परिवार का जिम्मेदार है, और कयामत के दिन उसको हिसाब देना पड़ेगा। वल मरातु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा। और औरत जो घर के अंदर रहती है, औरत घर वाली होती है, घर के अंदर क्या चल रहा है, जवान बेटी रात में किसके साथ बातें कर रही है, जवान बेटी 2-2 घंटे घर से किसके साथ गायब है, उसके मोबाइल पर रिचार्ज कौन करा रहा है, उसके पास नया पर्स कहां से आ रहा है, उसके पास तरह तरह की खाने की चीजें कहां से आ रही हैं, ये निगरानी करना, ये देखना, ये माँ का कर्तव्य है, माँ की जिम्मेदारी। ये हम लोग जो बोलते हैं ना, लड़के बहुत खराब हो गए, लड़कियां बहुत खराब, ये लड़के और लड़कियां ऐसे खराब नहीं। जब लड़के और लड़कियों के गार्जियन, उनके माँ बाप जब कछुए की तरह रेत में, जब कछुआ रेत में अपनी मुंडी डाल लेता है तो ये समझता है कि सूरज नहीं निकला हुआ है, वही हाल आज उन माँ बाप का होता है। उन्होंने गफलत की चादर ओढ़ ली है, वो इस बात से बेफिक्र हो गए कि उनकी जवान बेटी कहां जा रही है और जवान बेटा कहां जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, बेटा
क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर वालों की जिम्मेदारी। मेरी प्यारी माँ, आपको अल्लाह ने माँ बनाया है, बहुत बड़ा दर्जा है माँ का। माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है, बहुत बड़ा दर्जा है बाप का। बाप को जन्नत का दरवाजा करार दिया गया है। मगर कान खोल करके सुन लीजिए, ऐ औलाद वालों, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरे प्यारे बुजुर्गों, जिनको अल्लाह ने बाप बनाया, जिनको अल्लाह ने माँ बनाया, वो कान खोल के सुन लें। माँ बाप बनना बहुत सम्मान की बात है, बहुत ऑनर की बात है, बहुत इज्जत की बात है, बहुत रिस्पेक्ट की बात है। मगर ये सुन लीजिए, अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर कोई जिम्मेदारी डाल दे और फिर वो इस हाल में मर जाए कि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ अन्याय कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा कर रहा है, और इस हाल में मर जाए कि अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा नहीं कर रहा है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। मगर जिस माँ को इस बात से कोई मतलब ना हो, मेरी औलाद क्या कर रही है, जिस बाप को इससे कोई मतलब ना हो, मेरा बेटा पैसा कमा के तो ला रहा है, कैसे ला रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। अभी कल बनारस में एक साथी मुझे मिले, बनारस में साड़ी का कारोबार होता है। पिछले कुछ सालों से साड़ी का कारोबार बनारस का बहुत मंदी का शिकार है, बहुत परेशानी का शिकार है। बनारस के बहुत सारे जवान लड़के बेंगलोर में और सूरत में जाके काम कर। उसने कहा, मौलाना, कहने को तो लड़के पैसा कमाने गए, लेकिन जो लड़के बेंगलोर में जाकर के और सूरत में जाकर के काम कर रहे हैं, कड़वी सच्चाई ये है कि मौलाना साहब, वहां पर उनका कोई गार्जियन नहीं है, न माँ की डांट का डर है, न बाप की डांट का डर है, न वहां पे माँ है न बाप है, लड़का कमाने गया है। कहा, मौलाना जितना कमा रहा है उसका आधा हिस्सा सिगरेट में, शराब में, नशे में, जुआ में अब वहां पे गंवा देता है। कहा कि अपने शहर में रहता था, अगर 5 टाइम की नमाज नहीं भी पढ़ता था तो कम से कम जुमा की नमाज में शामिल होता था। वहां पैसा कमाने की ऐसी धुन है, मस्जिद की शक्ल तक नहीं जानता। जुमा की नमाज में भी कितने मुसलमान लड़के जो पैसा कमाने बेंगलोर और सूरत गए हैं, वो जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ते हैं। और आज मेरे एक दोस्त ने झारखंड से फोन किया, उन्होंने भी सेम यही बात बताई कि यहाँ झारखंड के बहुत सारे लड़के पूना में काम कर रहे हैं, वहां आसाम की जो राजधानी है गुवाहाटी, वहां पे काम कर रहे हैं, कलकत्ता में काम कर रहे हैं, उनका भी हाल है। बीड़ी, सिगरेट, नशा, नमाज से दूरी, अय्याशी, बदकारी, ये आज हमारे नौजवानों की पहचान बन चुकी है। मेरे प्यारे भाइयों, घर में बरकत आए तो कहां से आए, घर में सुकून आए तो कहां से आए। हाँ, पैसा तो आ रहा है, दौलत तो आ रही है, घर में अच्छा खाना तो बन रहा है, बच्चे अच्छा कपड़ा तो पहन रहे हैं, मकान तो आलीशान बन रहा है, लेकिन जब जिंदगी में नमाज नहीं, जब जिंदगी में अल्लाह का जिक्र नहीं, तो मेरे प्यारे भाइयों, उस घर में बरकत कहां से आए, बरकत कहां से आए। हमारा घर आज मनहूस हो चुका है, माफ कीजिएगा मुझे, मेरे जुमले अगर कड़वे हो तो माफ कीजिएगा मुझे। हमने अपने घरों को मनहूस बना दिया। कोई जमाना था, सुबह नींद खुलती थी, बूढ़ी माँ मुसल्ले पर बैठ के नमाज पढ़ा करती थी, कुरान पढ़ा करती थी। मुसलमान के घर की शुरुआत कुरान से हुआ करती थी, नमाज से हुआ करती थी। आज रात में बिस्तर पे जाने के टाइम भी इंस्टाग्राम के वीडियोस देखे जा रहे हैं, फेसबुक के वीडियोस देखे जा रहे हैं, सुबह उठ करके भी नाच गाना ही देखा जा रहा है। म्यूजिक से शुरुआत हो रही है, म्यूजिक से खात्मा हो रहा है। ये हमारे घरों का हाल है। और घर के गार्जियन का हाल ये, वो घर में टाइम देने को तैयार नहीं है। अपनी जॉब से आने के बाद
अपने काम से आने के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बच्चों के साथ गुजारने का मौका मिलता है, वो टाइम भी आज हम मोबाइल के साथ गुजार रहे हैं। बच्चों के हाथ में उनका अपना मोबाइल है, बाप के हाथ में अपना मोबाइल है, माँ के हाथ में अपना मोबाइल है। आज बच्चों को मोबाइल पाल रहा है, यूट्यूब पाल रहा है। आज बच्चों को माँ बाप नहीं पाल रहे। अरबी का एक शायर कहता है, बड़ी सच्ची बात कहता है, लैसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है, अनाथ वो नहीं है जिसका बाप उसको छोड़ के चला गया हो, जिसकी माँ उसको छोड़ के चली गई हो। अरे अनाथ तो वो बच्चा है। अरबी का शायर कहता है, इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत व बम मशगूला। जिसकी माँ के पास अपने बच्चे के लिए फुर्सत ना हो, जिसके बाप के पास अपने बच्चों के लिए समय ना हो। समय निकालो मेरे प्यारे से। आइए अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनाता हूं। ये हदीस याद कर लो, पूरी तकरीर का खुलासा इस हदीस के अंदर आज पेश कर रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तूबा लिमन मलक लिसानहु व वसियहु बैतुहु व बका अला खतीअतिही। तीन चीजों पर जो अमल करेगा, तीन चीजों को जो अपना लेगा, वो कामयाब हो जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। कौन सी तीन चीजें? नंबर 1, मलक लिसानहु, अपनी जबान पर कंट्रोल कर ले, जबान पे कंट्रोल कर ले। झूठ इसी जबान से, गाली गलोच इसी जबान से, गीबत इसी जबान से, चुगली इसी जुबान से, किसी की इज्जत पर हमला इसी जुबान से। जुबान पर कंट्रोल कर लो। दूसरी चीज, वह वसिअहु बैतुहु, आपका घर आपके लिए काफी हो जाए। अपना बिजनेस करने के बाद, अपनी जॉब करने के बाद, अपनी दुकान पर काम पूरा करने के बाद जो बाकी टाइम मिले वो अपने घर को दो, अपने घर वालों को दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसका घर उसके लिए काफी हो जाए। और तीसरी चीज, वह बकाला खतीयतिही, और वो तन्हाई में, अकेले में अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाता हो, रोया करता हो, तौबा करता हो, गिड़गिड़ाता हो। मेरे प्यारे भाइयों, हमने तो रोना भी बंद कर दिया, हमारी आंखें खुश्क हो गई, हमें तो रोना भी नहीं आता। आज हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि आज अपनी आंखों से जनाजा देखने के बावजूद, आज जनाजे की नमाज के दौरान और मैयत को दफनाने के दौरान भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। हम रोना नहीं चाहते, हम रो नहीं पाते। कुरान कहता है, सुम्मा कसत कुलूबुहुम मिन बादी ज़ालिका फहिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा। कुछ लोग इतने सख्त हो जाते हैं, उनके दिल इतने कठोर हो जाते हैं कि पत्थर से भी ज्यादा उनके दिल कठोर हो जाते हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से भी पानी निकलने लगता है, पत्थर फट जाता है और पत्थर से सुराख हो जाता है। लेकिन इंसान का दिल कभी कभी इतना कठोर हो जाता है कि पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाता है। हम तो रो नहीं पाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तीन चीजें पैदा करो, जबान पर कंट्रोल कर लो, आपका घर आपके लिए काफी हो जाए, और अपने गुनाहों पर आंसू बहाना शुरू कर दो। ये तीन चीजें अगर आपको मिल जाएं, आप कामयाब हो जाएं। मेरे प्यारे साथियों, मैं जानता हूं आप बहुत देर से तकरीरें सुन रहे हैं और बहुत अहम टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने बैठा हूं। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बड़ी टू द पॉइंट बातें आपके सामने रखूंगा। कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ नुस्खे बताऊंगा, अपने घर को कैसे सुधारा जाए, अपने घर को कैसे संवारा जाए, अपने घर को इस्लामी घर कैसे बनाया जाए। इसी टॉपिक पर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। हम मकान बनाते हैं, मकान में सबसे जरूरी चीज होती है मकान की बुनियाद, फाउंडेशन। बेहतरीन बिल्डिंग खड़ी कर दें, लेकिन अगर बुनियाद कमजोर हो जाए तो आपका मकान कमजोर माना जाएगा और एक दिन धराशायी हो जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा। अगर अपने घर को एक अच्छा घर बनाना चाहते हो
तो जिस तरीके से मकान बनाने के टाइम ये देखते हो कि बुनियाद कैसी है, वैसे ही मकान बनाने के टाइम ये भी देखो ये मकान हम हराम कमाई से बना रहे हैं या हलाल कमाई से बना रहे हैं, ये सूद और ब्याज के पैसे से बना रहे हैं, रिश्वत के पैसे से बना रहे हैं, या जायज कमाई से बना रहे हैं, किसी का हक मार के बना रहे हैं, या सही तरीके से बना रहे हैं। तुम देख लो कि उस मकान की बुनियाद में तुम क्या डाल रहे हो।